21 अगस्त 2024 भारत बंद का ऐलान। नगर पंचायत रोहतास के बाजार की तस्वीर। भीम आर्मी के कार्यकर्ता निकले नगर पंचायत रोहतास के सड़कों पर लगाते हुए नारे। बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण व क्रिमिनल के विरोध में राज्यव्यापी जन आंदोलन व शांति धरना प्रदर्शन। ये नगर पंचायत रोहतास की तस्वीर है जो इस वक्त नयारी न्यूज पर देख रहे हैं। रास्ते को किया बाधित, 3 घंटा लगा रहा जाम नगर पंचायत रोहतास में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नयारी न्यूज और मैं इस वक्त नगर पंचायत रोहतास की तस्वीर 21 अगस्त है और पूरे भारत में इस तरह का नारा गूंज रहा है, संविधान बचाओ, और इस तरह के नारे कुछ लग रहे हैं। आइए देखते हैं नगर पंचायत रोहतास की तस्वीर जो इस वक्त भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर सड़क को बाधित कर दिया गया है। ये अपने हक और अधिकार को लेकर सड़कों पर आ गए हैं। देखिए आज की तस्वीर को नयारी न्यूज पर। साथियों, बहुत आप लोग साथ दिए और हमारे बंदी को सफल बनाए। सभी मित्र बंधु जो फंसे हुए हैं, मैं अब यहाँ तक बाबा साहब ने कभी नहीं कहा हम हिंदू लोग, हम मुस्लिम लोग, हम दलित लोग, बल्कि इस देश की एकता अखंडता और यही हमारी ताकत है कि हम सब एक हैं। निवासी की है ये लड़ाई हर एक भारतवासी की है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने चीख के कहा था, संविधान की पहली पक्ति पहला अल्फाज, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बदले मत दीजिए। ये सरकारें एक अंबानी के घर को बनाने के लिए पूरे सदन का दुरुपयोग करते हुए वक्फ एक्ट लाया। वक्फ के लिए कुछ लोग को ऐसा लगेगा, IT सेल जिनको पैसा दिया जाता है भाजपा के IT सेल वाले को, कि मोदी जी मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, जबकि उसको ये मालूम ही नहीं कि अगर वक्फ बिल को पास भी कर लिया तब भी उस एक छटाक जो ये मुसलमानों के आपको होता कि पूरे भारत में 10 लाख एकड़ जमीन है, जिससे एक छटाक भी किसी भाजपा के कार्यकर्ता को नहीं मिलेगा। उसका सीधा फायदा या तो अंबानी को होगा या तो अंबानी को होगा। वही अंबानी जब अपने बच्चों की शादी करता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी प्लेट ढलवाने का काम कर देता है। सवाल यहाँ पे कोई सरकार खतरा में नहीं, देश का अस्तित्व खतरा में है। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का गरिमा खतरे में है। आप जब आरक्षण की बात होती है तो आपको तकलीफ होती है, और उस वक्त आपको तकलीफ नहीं होती जब इसमें देश के राष्ट्रपति को मंदिर जाने तक का अधिकार आपको छीना जाता है। और कितने पावरफुल कोई बने, राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल भारत के राष्ट्र में भारतीय संविधान के तरफ कोई नहीं है। बावजूद इसके कई मुख्यमंत्री, कई राष्ट्रपति, कई ऐसे केंद्रीय मंत्री के मंदिर जाने के बाद मंदिर भरवाया। मतलब जिस चीज पर तुम्हारा कब्जा रहा तुमको 100% आरक्षण चाहिए, और जिस चीज पर तुम्हारा कब्जा नहीं रहा तो आरक्षण मुक्त भारत चाहिए। किसी कीमत पर संभव नहीं है। जब जब सदन से आवारगी होगी सड़क तक हम लोग विरोध करेंगे। कुछ पुलिस के साथी हमारे देश भर में चल रहे इस संवैधानिक और शांति वाले आंदोलन को कई जगह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय प्रशासन में या बिहार के प्रशासन में हमारे पुलिस महकमे के जो साथी हैं, चाहे वो जिस पद पे भी हो, 85% की लड़ाई आपकी पहली लड़ाई है। 85% की लड़ाई आपकी है। हम आपका सहयोग करना चाहते हैं और आप हमारा सहयोग कीजिए और इस सहयोग से चलाइए। यही दिक्कत है इस देश में। जब आपके समाज के 10 लोग आगे आएंगे तो 2 लोगों का दुरुपयोग कराया जाएगा, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हो। बताइए, हम लोग जब जब धरना करता है कभी किसी एम्बुलेंस को रोका गया है? कभी किसी पेशेंट को रोका गया है? चाहे हमारी लाखों की भीड़ हो, चाहे एक आदमी हो, हमेशा हमने समाज के लिए अपना बलिदान दिया है और आखिर तक समाज के लिए बलिदान देते रहेंगे। ये आजाद भारत हमारे
चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हम लोगों को वोट के आधार पर बांटता है, हमारे समाज में नफरत पैदा करता है और 5 साल तक लड़ने के लिए चला जाता है और हम बेवकूफ की तरह लड़ते रहते हैं। हम सब एक है, हमारी ताकत एक है, हमारी एकता एक है और हम किसी भी कीमत पर किसी भी सभ्य व्यक्ति को या परेशान व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहते हैं। जिनको जहां इमरजेंसी है, जैसे जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। हम लोग और हमारे वॉलंटियर्स उनका सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय का हम शुक्रगुजार हैं तो उनकी पूरी टीम इस काम में हमारी मदद कर रही है और जो लोग सहयोग कर रहे हैं उन सबका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। दो पहलू ये लोगों ने जो है सोचकर हमारे समाज के लोगों को गुमराह करने का काम किया। इन लोगों ने का कहना है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन सबका साथ और सबका विकास न करके बल्कि जबका जो सबका साथ ले रही है लेकिन सबका विनाश कर रही है। आप बताइए हमें जो है आज आरक्षण की क्या जरूरत थी? हमको आरक्षण की जरूरत नहीं था। ये कहा कि नहीं यहाँ पर सारे लोग जो है एक समान रहेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई एक समान नहीं रहा है। कहीं जो है हम लोग को जो है कई श्रेणी में बांट दिया गया है, दलित, शूद्र, कई तरह के जो है जाति, उपजाति और उस तरह से वर्गीकरण कर करके हम लोग को जो है एकदम कमजोर कर करके रख दिया गया है। मेरा कहना है कि हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। आप जो है अपना आरक्षण वापस ले लो, बस इस देश का जातिवाद समाप्त कर दो। जिस चीज़ का सही इलाज है उसका सही इलाज होना चाहिए। हमें जो है जातिवाद जो है यहाँ से भारत से जातिवाद को आप समाप्त कर दीजिए। हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये आरक्षण जो है बाबा साहब का दिया हुआ एक संवैधानिक अधिकार है और इसके तहत हम जो है इस अधिकार को लेने की ये बात कर रहे हैं। और जब हम जो है हद से ज़्यादा सिर पर जो है पानी गुजर गया है तब हमको जो है सड़क जाम करने के लिए आना पड़ा रोड पर। जो केंद्र सरकार से मिली भगत करके सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को उप वर्गीकरण करने की बात की है, उस काला कानून के विरोध में आज हम लोग सड़क पर उतरे। आज भी जो है हमारे देश में अनसिक्योरिटी है, छुआछूत है। आप चाहे देश में राष्ट्रपति पद पे चल जाइए या IAS बन जाइए, IPS बन जाइए, लेकिन फिर भी आपके साथ जो है छुआछूत का भेदभाव किया जाता है। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो आरक्षण है वो जो उप वर्गीकरण की बात की गई है, तो ये हमारा जो SC/ST कम्युनिटी का आरक्षण है इसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम लोग। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि इसी बहाने जो गरीब टाइप के लोग हैं उनकी भी आरक्षण को खत्म किया जा रहा है? जी, मैं एग्जाम्पल में आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी देश में जो है कि 2 बड़े इंस्टीट्यूट है, जैसे IIM है, IIT है। तो IIM में अभी भी 71% लगभग स्वर्ण जो है प्रोफेसर है और ST कम्युनिटी का जो है 0.8% प्रोफेसर है, ST कम्युनिटी का 0.2% प्रोफेसर्स हैं और क्या बोलते हैं OBC कम्युनिटी के जो है 2.6% प्रोफेसर्स हैं और IIT में लगभग 80% जो है स्वर्ण को प्रोफेसर्स हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो अभी केंद्र सरकार जो है हमारा आरक्षण का जो है ऊपर वर्गीकरण की बात की है, जब बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान में जब हमको 15% का आरक्षण मिला है, ST कम्युनिटी का 7.5% का आरक्षण मिला हुआ है, तो अभी हर एक जगह चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो उस डिपार्टमेंट में हमको 15% अभी मिला ही नहीं है, 7.5% हमको मिला ही नहीं है। तो फिर अभी भी जो है उसको बांटने की क्यों काम कर रहे हैं? हम लोग का जो है कि सड़क बंद हम लोग किए हैं, अब जो है देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। आज जो है कि हम लोग सड़क प्रोटेस्ट किए हैं और जो है सड़क पर प्रोटेस्ट करने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे इस जो है प्रोटेस्ट का विरोध में जो काला कानून बनाया है वो काला कानून को वापस नहीं लेता है, तो इससे भी और भारी तादाद में जो है कि हम लोग जो है जन सैलाब लेकर के सड़क पर उतरेंगे और सुप्रीम कोर्ट घेरने का काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ताला मारने का काम करेंगे। और जब तक से हमारा ये जो काला कानून जो है हम लोग के विरोध में जो है काला कानून दिया है उस काला कानून को वापस नहीं लेता है, तब तक से हम लोग चैन से बैठने वाले हैं। और मैं जगदीश राम जी। और आज जो हम लोग जो सड़क पे जो मंदिर चक्का जाम किया, ये जो आरक्षण विरोध में SC/ST के क्रीमी लेयर जो वर्गीकरण करके ये जो गवर्नमेंट जो है कि साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट से ये जो कहवा कर हम लोग को जो आरक्षण में जो कटौती करने जा रही है, जातियों में बांटने का काम कर, झगड़ा लगाने का काम करने जा रही है सरकार। और वैसे सरकार को हम भर्त्सना करते हैं। और आपको जो आज जो ये बंदी जो हुआ है ये समझिए पूरा संपूर्ण भारत में बंदी है। और ये बंदी जो आज अगर गवर्नमेंट केंद्र सरकार या सर्वोच्च न्यायालय अगर इसका पर फैसला नहीं करती है, नहीं कुछ कहती है, तो आगे चलकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे। अभी जिस तरह से आपने धरना प्रदर्शन दिया, क्या कहना चाहिए? क्या ये फैसला सही है या गलत है? देखिए, आपके सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं
संविधान बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से तमाम इस प्रदर्शन में जुटे सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो ये 21 तारीख को जो संपूर्ण भारत बंद कार्यक्रम हुआ, ये 21 तारीख को जो हो रहे हैं जन सैलाब उमड़ा है, वो 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 जजों के बेंच ने जो आदेश दिया एसी क्लास में वर्गीकरण करने का या क्रीमी लेयर का, तो हम लोगों ने कहा कि ये क्रीमी लेयर नहीं चलेगी। एसी क्लास के लोगों को बांटने का ये साजिश है और नौकरी से रोजगार से वंचित करने का ये तरीका है, साजिश है। क्योंकि जब नौकरियां निकलती हैं, भर्तियां निकलती हैं, तो उसमें NFA से लिख लिया जाता है, नॉट सूटेबल फॉर्म से लिख दिया जाता है, यानी नौकरी के लिए योग्य नहीं है ये वर्ग, अब उसको नौकरी को ट्रांसफर कर देता है जनरल कैटेगरी में। तो ये साजिश है भविष्य के लिए। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अनुसूचित जाति को बांटने का काम ना हो और हम लोग का जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है वो आरक्षण हो, वो कायम रहना चाहिए। मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, वो तो ये कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका विधायिका को विशेष सत्र बुलाइए और विशेष सत्र बुला करके और इस अध्यादेश को आप रद्द करवाएं। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया, क्योंकि नियम है लोकसभा का सत्र बुला करके और अध्यादेश पारित करे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश को रद्द करे। चूंकि इस देश के साथ क्या अपनी पार्टी मजबूती से खड़ी है? तो आप देखिए, नैतिकता क्या, पार्टी अलग चीज है और हम अलग व्यक्ति हैं। पप्पू यादव ने हमेशा से शोषितों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का और हिंदू का, मुसलमान का, सबका साथ दिया है जाति धर्म से ऊपर उठ के। और जब हमला होगा तो हम लोग खड़े रहेंगे और हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के मानने वाले लोग भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। निश्चित रूप से ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। हम भारत के लोग जब भी संविधान पे हमला होगा निश्चित रूप से इस तरीके से सड़क पे नजर आएंगे, क्योंकि महापुरुषों ने कहा था कि जब सड़क सुनी हुई है सदन से आवारगी हुई है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दुरुपयोग, जब आपका सब जात भरा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ तो आरक्षण आप नहीं दे रहे हैं। 100% आरक्षण आपको न्यायालय में चाहिए, 100% आरक्षण आपको पदाधिकारी में चाहिए, 100% आरक्षण आपको सचिवालय में चाहिए। लेकिन जब हमारी नौकरी में, हमारी पढ़ाई में अगर हमारा आरक्षण की बात हो रही है तो उस वक्त आपकी दोहरी नीति। पहले आप अपनी नीति संभालिए, बाकी रहा संविधान की लड़ाई और संवैधानिक लड़ाई, इसमें किसी भी कीमत पे ना हम लोग किसी से डरने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं और हर एक आदमी को उसका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। आज अगर ये आदमी सोच रहा हो कि अलग अलग की लड़ाई है, फलाने जात की लड़ाई है, हम क्यों जाएं, तो उनको हम साफ तौर से बताते हैं कि इस देश की जब सबसे बड़ी जाति पर हमला हो सकता है तो आप पर क्यों नहीं। तो हम भारत के मुसलमान से, हम भारत के OBC से, हम भारत के हर एक जाति से, हम हर एक भारतवासियों से अनुरोध करेंगे कि सड़क पर आएँ और इस सदन की आवारगी को दूर करें, ताकि जिस तरीके से ये मामला यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जाए। वरना आज इन्होंने पहले SC और ST समाज पे हमला किया है, कल मुसलमानों पे करेंगे, उसके बाद आप OBC पे करेंगे, हिंदुओं पे करेंगे और पूरे देश को बर्बाद कर देंगे सिर्फ पूंजीपतियों के लायक। तो इस वजह से हम लोगों को किसी भी कीमत पर अपने सभ्य समाज का परिचय देना है, देश की एकता अखंडता का परिचय देना है और संवैधानिक आंदोलन में संवैधानिक तरीके से सड़क पर डटे रहना है। इससे बड़ी संख्या में सड़क पर नजर आएंगे और हमारा अधिकार है आंदोलन। हम संविधान का सम्मान करते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं। आज हमने घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा के लिए केवल संदेश दिया है, अभी ट्रेलर है, बाकी पूरी फिल्म बाकी है। इस देश ने देखा है और इस देश देखेगा।